आप सभी भक्तजनों को मेरी ओर से राधे राधे। आज का हमारा विषय है सावन माह में महिलाएं क्या करें। सावन का महत्व और महिलाओं का आध्यात्मिक जीवन। श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, सावन का महीना केवल वर्षा ऋतु का समय नहीं है, बल्कि यह भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने का अवसर माना जाता है। भारतीय सनातन परंपरा में सावन का प्रत्येक दिन भक्ति, संयम, सेवा और साधना के लिए अत्यंत पवित्र माना गया है। इस महीने में महिलाएं यदि अपने जीवन में कुछ आध्यात्मिक नियम अपनाएं, तो परिवार में सुख शांति, मन में संतोष और भगवान की कृपा का अनुभव कर सकती हैं। प्रेमानंद जी महाराज अपने सत्संगों में बार बार बताते हैं कि भगवान को केवल बाहरी पूजा नहीं, बल्कि निर्मल मन, सच्ची श्रद्धा और निष्काम भक्ति प्रिय है। इसलिए सावन का सबसे बड़ा व्रत मन को भगवान के चरणों में लगाना है। एक, दिन की शुरुआत भगवान के स्मरण से करें। महिलाएं प्रातः ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें। स्नान के बाद भगवान शिव, माता पार्वती और श्री कृष्ण का स्मरण करें। प्रार्थना करें, हे प्रभु, आज का पूरा दिन आपकी सेवा, भक्ति और सत्कर्मों में बीते। मेरे मन से अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या को दूर करें। ऐसी प्रार्थना मन को शांति देती है और पूरे दिन सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखती है। 2, भगवान शिव की पूजा श्रद्धा से करें। सावन में महिलाएं प्रतिदिन या सोमवार के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक कर सकती हैं। यदि मंदिर जाना संभव न हो, तो घर में शिवलिंग या शिवजी के चित्र के सामने जल अर्पित करें। पूजा करते समय केवल अपनी इच्छाओं की सूची न रखें, बल्कि भगवान से यह प्रार्थना करें, मुझे आपकी भक्ति दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए और ऐसा जीवन दीजिए जिससे मैं दूसरों का भला कर सकूं। 3, हर दिन नाम जप करें। प्रेमानंद जी महाराज नाम जप को सबसे बड़ी साधना बताते हैं। महिलाएं प्रतिदिन कम से कम 15 से 30 मिनट भगवान के नाम का जप करें। ओम नमः शिवाय, राधे राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम जप मन की अशांति को धीरे धीरे समाप्त करता है। 4, घर को मंदिर जैसा बनाएं। सावन के महीने में घर का वातावरण सात्विक रखें। सुबह शाम दीपक जलाएं, भगवान की आरती करें, भजन चलाएं, परिवार के साथ कुछ समय भक्ति में बिताएं। जब घर में भगवान का नाम गूंजता है, तो नकारात्मकता स्वतः कम होने लगती है। 5, वाणी को मधुर बनाएं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भगवान उसी के हृदय में निवास करते हैं जिसकी वाणी मधुर होती है। सावन में विशेष संकल्प लें, किसी का अपमान नहीं करेंगे, कटु शब्द नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली नहीं करेंगे। यह भी भगवान शिव की सच्ची पूजा है। 6, भोजन सात्विक रखें। सावन में भोजन जितना सरल और सात्विक होगा, मन उतना ही शांत रहेगा। ताजा भोजन करें, क्रोध और तनाव में भोजन न बनाएं। भोजन बनाने से पहले भगवान का स्मरण करें। ऐसा भोजन पूरे परिवार के लिए शुभ माना जाता है। 7, माता पिता और बड़ों का सम्मान करें। भगवान की कृपा पाने का सरल उपाय है माता पिता की सेवा, सास ससुर का सम्मान, गुरुजनों का आदर। जिस घर में बड़ों का सम्मान होता है, वहां सुख और समृद्धि बढ़ती है। 8, सेवा का भाव रखें। सावन केवल पूजा का महीना नहीं, बल्कि सेवा का भी महीना है। गरीबों को भोजन कराएं, गौ सेवा करें, पक्षियों के लिए जल रखें, जरूरतमंद की सहायता करें। सेवा से मन का अहंकार समाप्त होता है। 9, ईर्ष्या छोड़कर संतोष अपनाएं। आज अधिकांश दुख तुलना से पैदा होते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमसे अधिक सुखी दिखाई देता है, तो उससे ईर्ष्या करने के बजाय भगवान का धन्यवाद करें कि उन्होंने हमें भी बहुत कुछ दिया है। संतोष सबसे बड़ा धन है। 10, परिवार में प्रेम बढ़ाएं। महिलाएं परिवार की आधारशिला होती हैं। यदि वे मुस्कुराकर प्रेम से बात करें, क्षमा करना सीखें और सबको जोड़कर रखें, तो पूरा घर आनंदमय बन सकता है। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि भगवान उसी घर में प्रसन्न रहते हैं जहां प्रेम, नम्रता और भक्ति होती है। सावन का महीना केवल व्रत रखने का नाम नहीं है, बल्कि अपने मन, वाणी और व्यवहार को भगवान के अनुरूप बनाने का अवसर है। यदि महिलाएं इस पवित्र महीने में भक्ति, सेवा, संयम, मधुरता और नाम जप को अपने जीवन का हिस्सा बना लें, तो उनका अपना जीवन ही नहीं, बल्कि पूरा परिवार आध्यात्मिक वातावरण से भर सकता है।
महिलाओं के लिए सावन के विशेष नियम और साधना। सावन का महीना केवल धार्मिक परंपराओं का पालन करने का समय नहीं है, बल्कि अपने जीवन को भगवान की ओर मोड़ने का अवसर है। प्रेमानंद जी महाराज अपने सत्संगों में बार बार बताते हैं कि भगवान को दिखावे की पूजा नहीं, बल्कि सच्चे मन की भक्ति प्रिय है। यदि किसी महिला का मन निर्मल है, वह अपने परिवार की सेवा प्रेम से करती है और भगवान का नाम लेती है, तो वही उसकी सबसे बड़ी साधना है। 11, सावन में मन की पवित्रता सबसे बड़ा व्रत है। बहुत सी महिलाएं सोचती हैं कि केवल उपवास करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन यदि मन में क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार भरा हो, तो व्रत का वास्तविक लाभ नहीं मिलता। इसलिए सावन में सबसे पहले यह संकल्प लें, किसी से द्वेष नहीं रखूंगी, किसी की बुराई नहीं करूंगी, हर परिस्थिति में भगवान की इच्छा स्वीकार करूंगी, अपने मन को भगवान के चरणों में लगाऊंगी। यही वास्तविक व्रत है। 12, सोमवार व्रत का सही उद्देश्य। सावन सोमवार का व्रत केवल मनचाही इच्छा पूरी करने के लिए नहीं रखा जाता। इसका वास्तविक उद्देश्य है मन को संयमित करना, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, भगवान शिव की भक्ति बढ़ाना, परिवार के कल्याण की प्रार्थना करना। यदि स्वास्थ्य अनुमति न दे, तो कठोर उपवास आवश्यक नहीं है। सात्विक भोजन करते हुए भी श्रद्धा से भगवान का स्मरण किया जा सकता है। 13, विवाहित महिलाओं के लिए संदेश। विवाहित महिलाओं का सबसे बड़ा धर्म केवल घर संभालना नहीं, बल्कि पूरे परिवार में प्रेम और भक्ति का वातावरण बनाना भी है। यदि पत्नी प्रतिदिन भगवान का नाम लेती है, घर में आरती करती है और परिवार को प्रेम से जोड़कर रखती है, तो उसका प्रभाव बच्चों और पूरे परिवार पर पड़ता है। पति का सम्मान, परिवार की सेवा और भगवान की भक्ति, ये तीनों मिलकर गृहस्थ जीवन को सफल बनाते हैं। 14, अविवाहित महिलाओं के लिए संदेश। अविवाहित युवतियों के लिए सावन आत्म विकास का श्रेष्ठ समय है। भगवान से केवल अच्छा जीवन साथी न मांगे, पहले स्वयं को अच्छा इंसान बनाने का प्रयास करें। नियमित जप करें, अच्छे संस्कार अपनाएं, माता पिता की सेवा करें, समय का सदुपयोग करें। जब व्यक्ति स्वयं अच्छा बनता है, तो भगवान भी उसके जीवन में श्रेष्ठ परिस्थितियां लाते हैं। 15, बच्चों को संस्कार देना। यदि मां भगवान का नाम लेती है, तो बच्चे भी वही सीखते हैं। प्रतिदिन बच्चों को एक छोटी धार्मिक कथा सुनाएं, भगवान का नाम सिखाएं, बड़ों का सम्मान करना सिखाएं, झूठ न बोलने की शिक्षा दें, भोजन से पहले भगवान का धन्यवाद करना सिखाएं। यही सबसे बड़ी संपत्ति है। 16, क्रोध पर विजय। घर की अधिकांश समस्याएं क्रोध से बढ़ती हैं। जब भी क्रोध आए, तुरंत उत्तर न दें, भगवान का नाम लें, कुछ क्षण शांत रहें, पानी पी लें, फिर प्रेम से बात करें। क्रोध में बोले गए शब्द वर्षों तक दुख देते हैं। 17, तुलना ना करें। दूसरों के घर, धन, आभूषण या सुख देखकर अपने जीवन को छोटा न समझें। भगवान हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता और कर्म के अनुसार देते हैं। संतोष रखने वाला व्यक्ति सबसे अधिक सुखी होता है। 18, भगवान से केवल वस्तुएं नहीं, भक्ति मांगें। अधिकांश लोग भगवान से धन, नौकरी, घर और सुख मांगते हैं, लेकिन संत जन कहते हैं, यदि भगवान की भक्ति मिल जाए तो जीवन का सबसे बड़ा खजाना मिल जाता है। इसलिए प्रार्थना करें, हे प्रभु, मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में आपका स्मरण करता रहे। 19, घर के कार्य भी सेवा बन सकते हैं। रसोई बनाना, सफाई करना, बच्चों की देखभाल करना, यदि भगवान को समर्पित भाव से किया जाए तो यही सेवा और साधना बन जाती है। सोचें, मैं यह कार्य भगवान की दी हुई जिम्मेदारी समझकर कर रही हूं, तब साधारण कार्य भी पूजा बन जाते हैं। 20, भगवान के नाम में आनंद खोजें। प्रेमानंद जी महाराज अक्सर बताते हैं कि संसार का सुख कुछ समय का होता है, लेकिन भगवान के नाम का आनंद कभी समाप्त नहीं होता। यदि प्रतिदिन थोड़ा समय भी भगवान के नाम में बिताया जाए, तो मन धीरे धीरे चिंता, भय और तनाव से मुक्त होने लगता है। सावन महिलाओं के लिए केवल व्रत और पूजा का महीना नहीं, बल्कि अपने व्यक्तित्व को दिव्य बनाने का अवसर है। यदि इस महीने में मन की शुद्ध, मधुर वाणी, सेवा, नाम जप और संतोष को अपनाया जाए, तो भगवान की कृपा का अनुभव जीवन में होने लगता है। निष्कर्ष,
सावन का पावन महीना केवल व्रत, पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अपने मन, वचन और कर्म को भगवान की भक्ति में समर्पित करने का श्रेष्ठ अवसर है। एक महिला यदि इस पूरे महीने श्रद्धा, सेवा, संयम, मधुर वाणी, सात्विक जीवन और भगवान के नाम स्मरण को अपने जीवन का हिस्सा बना ले, तो उसका अपना जीवन ही नहीं, बल्कि पूरा परिवार आध्यात्मिक वातावरण से भर सकता है। संतों के उपदेशों से यही प्रेरणा मिलती है कि भगवान बाहरी दिखावे से अधिक शुद्ध हृदय, सच्ची श्रद्धा और निष्काम भक्ति को स्वीकार करते हैं। इसलिए सावन में केवल पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ और कटु वाणी जैसी बुराइयों का त्याग भी आवश्यक है। यही वास्तविक साधना है। महिलाएं परिवार की आधारशिला होती हैं। यदि वे घर में प्रेम, धैर्य, क्षमा, सेवा और भक्ति का वातावरण बनाती हैं, तो आने वाली पीढ़ियों तक अच्छे संस्कार पहुंचते हैं। बच्चों को भगवान का नाम सिखाना, बड़ों का सम्मान करना, जरूरतमंदों की सहायता करना और हर कार्य को ईश्वर सेवा मानकर करना ही सच्चा धर्म है। अंत में भगवान शिव और श्री राधा कृष्ण से यही प्रार्थना है कि सभी माताओं, बहनों और बेटियों पर अपनी कृपा बनाए रखें। उनके जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य, सद्बुद्धि और अटूट भक्ति का प्रकाश बना रहे। सावन का यह पवित्र महीना हर घर में प्रेम, विश्वास और आध्यात्मिक आनंद लेकर आए। हर हर महादेव। ऐसे ही हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।